हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में आयुष रेड्डी। ये वीडियो बेसिकली कंपाइलेशन है मेरे पिछले अभी तक के जितने भी जेईई मेन के एपिसोड्स हुए हैं और ट्रिक्स वाले एपिसोड्स हुए हैं जिसमें मैंने जेईई मेन से IEEE के क्वेश्चंस लिए या कुछ IIT के क्वेश्चंस लिए हैं। सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है ताकि आपको एक फाइनल रिविजन मिल पाए आपके जेईई मेन से पहले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास में 2015 जेईई मेन का मोल पर ग्राम रेजन हम लोग को निकालना था। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मुला दिया हुआ था, आयन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, बड़े ध्यान से बैलेंस करते हैं उसको, उसके हिसाब से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन लगा के यहाँ पर निकाल लेते हैं मोल पर ग्राम रेजन का। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुला लगाते हैं -10.6 Z²/n²। n की अलग अलग वैल्यू पुट करने से हम लोग देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी उसकी हो सकती है। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कहे थे, बात कर रहे थे कि हम लोग आयन डायपोल और हाइड्रोजन के केस में, दोनों के केस में जो इनवर्स क्यूब है डिस्टेंस का वो निकल के आता है, 1/r³ निकल के आता है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होता है मैंने बताया था कि ऑप्शन बी निकल के आता है। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही हम लोग देखे थे, कंपेयर किए थे जो यहाँ पर हमारे पास में BCC है उसके लिए जो रेडियस और जो एज लेंथ है दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग देखे थे। तो सॉल्व करने पर आया था √3a = 4r होता है। इसको हम लोग यूज करेंगे, r का वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग आंसर में अपने मार्क करेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ता है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है, रिपल्शन वगैरह जो भी होता है, डिस्टेंस वगैरह कम होता है उसकी वजह से। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट निकल के आता है यहाँ पर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स करता है, जिसका एक एग्जांपल निकल के आता है AlCl3। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात किए थे केसी के बारे में। तो केसी क्या होता है भैया, अगर हम लोग रिएक्शन को उल्टा कर दे तो 1/kc हो जाएगा, फिर हाफ से डिवाइड कर दे तो रूट हो जाएगा। तो केसी न्यू निकल के आता है 1/√kc। यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटोन के बारे में। तो ये हमने बताया था कि P⁴1/n होता है, कभी 1 होता है कभी 0 होता है, डिपेंड करता है प्रेशर का रेंज क्या है, कभी हाई प्रेशर लो प्रेशर, कभी अलग अलग प्रेशर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर निकल के आता है। यहाँ पे बात आती है हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो एसिडिक और बेसिक दोनों यील्ड करता है। तो दोनों कौन यील्ड करता है, CaCO3 यील्ड करता है, CaO + CO2, इसमें से एक एसिडिक हो जाता है, एक बेसिक निकल के आ जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया, सिंपल सा बात है, λ/h का हम लोग का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, h/λ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालना है, जो कि निकल के आता है mv के बराबर डी ब्रोगली वेवलेंथ से। mv को हम लोग कन्वर्ट करते हैं √2km और फिर k को हम लोग कन्वर्ट करते हैं E/v में। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट निकल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लोग RS नोमेनक्लेचर सिंपल सा बात है, हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से बनाते हैं, CIP रूल के हिसाब से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन ए करेक्ट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ D के बारे में। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, x कम हुआ था, x बढ़ा था। उसके बाद में 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर हम लोग इक्वेट किए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, जो कि 100 दिया हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लिए थे, x का वैल्यू निकाल लिए थे, फिर 1 से ऐड करके हम लोग बता दिए थे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन है D का, वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडेशन नंबर, sp हाइब्रिडेशन यहाँ पर निकालना है, किसके लिए है। तो हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे, हाफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोमेंट एटम्स अटैच्ड प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट एटम नहीं है, डाइवैलेंट एटम है। तो यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन की जगह पे 0। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हाइब्रिडेशन नंबर निकाल के हम लोग इसका आंसर करेक्टली दे देते हैं। नेक्स्ट बात आता है ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड्स के बारे में। तो यहाँ पर लिथियम, Na के इसके हम लोग बात किए थे कि साइज के हिसाब से जो लिथियम है, जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, वो अलग अलग चीज बनाता है। कोई ऑक्साइड बनाता है, कोई सुपर ऑक्साइड बनाता है, कोई पेरोक्साइड बनाता है। तो इसके हिसाब से स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, कंपेरेबल साइज में आपको याद करने का तरीका बताया था। उसके हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट निकल के आता है। यहाँ जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर हाफ लाइफ के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट में अगर आधा हो जाता है तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं कन्वर्ट करके यार, कि 20 मिनट में आधा होता है, 40 मिनट में उसका और आधा हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बात होता है कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था इनिशियल से, ठीक है ना, n0 - n0/16। n0/16 तो हो गया था 20, 40, फिर 80, ठीक है, n0/2, n0/4, फिर n0/16 ऐसे करके निकल के आ गया था आफ्टर 80 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स। फिर हम लोग को क्या करना है, डिकेड नंबर, मतलब कि माइनस करना है, कितना डीके हो गया इनिशियल से माइनस करके फिर हम लोग को यहाँ पर रेशियो लेना था, नहीं तो आंसर यहाँ पर गलत निकल के आ जाता। यहाँ पे जो बात होती है भैया ऑर गेट नॉर गेट, तो मैंने आपको कई बार बता रखा है। सिंपल आप लोग देखो कि भैया 1 है, तो भैया मैंने बहुत बार बता रखा है, नॉट में अगर 0 होता है तो 1 हो जाता है, नॉर में 1 होता है तो 0 हो जाता है, एंड होता है तो अगर दोनों 1 होते हैं तो 1 निकल के आता है। नैंड जो होता है वो एंड का उल्टा होता है, नॉर जो होता है वो और का उल्टा होता है। इस तरीके से हम लोग एक एक जगह पे इसको कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर है वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर जो बात करते हैं हम लोग भैया, आता है यहाँ पर हमारे पास में फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, इंपेडेंस निकाल लेते हैं हम लोग, बाकी चीजें सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर भैया XC की वैल्यू नहीं आ रही है, XL - XC का होल स्क्वायर होता है बेसिकली। तो XC नहीं आ रहा है तो खाली XL² हो गया, R² हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फटाफट से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में स्पेक्ट्रम निकल के आता है। रमैया अवस्था भैया मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, रमैया अवस्था भैया को अब यहाँ तक लेके जाओ, रमैया व फिर एक्सरे गामा रे, इस तरीके से मैंने आपको याद
करने का तरीका बताया था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस तरीके से आप याद कर सकते हो पैटर्न को। रमैया वस्तवैया का रमैया व, फिर एक्सरे गामा रे, इस तरीके से आप मार्क करके फिर कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने अंदर आपको बताया था कि जो वी है ना, वी के अंदर में आपके पास में क्या आता है, विजिबल लाइट के अंदर में क्या आता है आपके पास में, रेड, येलो ऐसे आता है। इस पैटर्न को मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। यहाँ पर आता है आपके पास में इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड से क्या आया, रेड, तो यहाँ पर आ जाएगा रेड। फिर वी के बाद यहाँ पे क्या आता है, अल्ट्रावायलेट, तो वायलेट से क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट से वायलेट आ गया, वायलेट आ गया यहाँ पर, मतलब इंफ्रारेड के पास आएगा रेड, अल्ट्रावायलेट के पास आएगा वायलेट। इस तरीके से आप इसको पूरा पूरा याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉलीमर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो पेंट्स है, लिकर्स है, हमने बताया यार अलग अलग की प्रॉपर्टी होती है, बेकलाइट का इलेक्ट्रिकल कोटिंग, इस तरीके से सब बताया था। इसको आप लोग याद करके रख सकते हो। यहाँ पे ग्लिप्टल होता है, वो एकदम करेक्ट आंसर निकल के आता है पेंट्स एंड लिकर्स के लिए। फिर वाटर सोल्यूबल होता है, यहाँ पर फैट सोल्यूबल होता है, मैंने आपको बताया था। बीसी तो मैंने आपको बताया था, बीसी आपको याद रहता ही, और एडी के मैंने आपको बताया था फैट सोल्यूबल के लिए होता है। तो इस तरीके से आप याद रख लो कि बीसी से जो गाली आप लोग याद रखते हो, बीसी होता है वाटर सोल्यूबल, और जो फैट सोल्यूबल होता है वो होता है एडीई। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे एंटासिड के बारे में, कौन एंटासिड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ये ए बी डी ऑप्शन तीनों के तीनों एंटासिड है, लेकिन जो फेनल्जाइन है ये एंटासिड नहीं निकल के आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर टोल्यून आपके सामने दे रखा है, रिएक्शन करना है, KMnO4 है तो ऑक्सीडाइज हो गया, उसके बाद में क्लोरीनेटिंग एजेंट तो यहाँ पर Cl लग गया, Cl के बाद में फिर रिडक्शन हो गया तो CHO बन गया, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ऑप्शन डी निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर लोग बात करते हैं भैया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के बारे में। तो डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है, डायजेटाइजेशन यहाँ पर होता है, डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पर बनता है। उसके बाद में इसके साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं, CuCN के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भैया CN यहाँ पर जुड़ जाता है, नीचे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट निकल के आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भैया मैथ्स आ गया थोड़ा बहुत। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे देखते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि C1 C2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है दोनों का। तो अगर C1 C2 का डिस्टेंस जो होता है वो R1 + R2 से ज्यादा होता है तो भैया 4 टेंजेंट बनते हैं, 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट टेंजेंट बनते हैं। अगर कुछ इस तरीके से होता है कि इंटरनली वो अगर टच करता है तो भैया 1 टेंजेंट बनते हैं। अगर कुछ इस तरीके से होता है तो भैया यहाँ पर 2 टेंजेंट बनते हैं। और अगर यहाँ पर होता है कि एक्सटर्नली टच कर रहा है तो भैया 1 2 3 टेंजेंट बनते हैं। उसके हिसाब से आप निकाल लो C1 C2 की वैल्यू, R1 R2 की वैल्यू देख लो, आप सॉल्व करके देख लो C1 C2 की डिस्टेंस कितनी आ रही है R1 + R2 के कंपैरिजन में, और फिर आप लोग सोच समझ के बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आता है एरिया निकालना है हम लोग को, तो इसका ट्रिक भी आएगा। हालांकि आगे हम लोग ट्रिक का भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं इसी वीडियो में। यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं भैया लेटेस्ट एटम, भैया एरिया आपको निकालना है तो लेटेस्ट एटम आप पहले चेक करो, लेटेस्ट एटम कौन सा पॉइंट है, उसके हिसाब से आप टैंजेंट बनाओ। वो जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, उसको आप देखो। उसके बाद में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लोग करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लो, उसको आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया आप लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भैया आ गया यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर जो ए है और जो बी पॉइंट है, ए और बी में दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम निकल के आया था। इससे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे जो मैक्सिमम टेम्परेचर निकल के आएगा वो हुबहू एकदम बीच में निकल के आएगा। और फिर बीच की कंडीशन के लिए हम लोग 3/2 V0 और 3/2 P0 को यूज करके हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल के ले आए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो हो गया था स्पीड हो गया था, ट्रिपल्ड हो गया था। तो यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास में V = ω√a² - x², इसको हम लोग यूज किए थे, 2 इक्वेशन बनाए थे, एक बार इनिशियल के लिए एक बार फाइनल के लिए। फाइनल के लिए V को हम लोग कर दिए थे 3 टाइम्स V, और जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग कुछ नया एम्पलीट्यूड ले लिए थे A'। दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर बड़ा मस्त निकल के आया था 7/3 A के बराबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कैपेसिटर घुस गया है, तो यहाँ पर हम लोग निकाले थे कैपेसिटर के लिए। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बढ़िया से हम लोग सॉल्व किए, फिर जो भी कंडीशंस होते हैं सीरीज में क्या होता है, चार्ज पैरेलल में क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोग देखें यहाँ पर। उसके बाद में फाइनली हम लोग Q1 Q2 की वैल्यू निकाल के लाए। उसके बाद में हम लोग कुछ नहीं किए, बस यहाँ पर फॉर्मुला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए KQ/R², उसके हिसाब से सॉल्व करें, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ले आए एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। भैया यहाँ पर आपके पास में एक कॉपर है, एक यहाँ पर आपके पास में अनडोप्ड सिलिकॉन। तो कुछ नहीं, यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज होता है, R = 1 + अल्फा डेल्टा। आपको पता है कि यार रेजिस्टेंस के लिए इंक्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पर जो आपके पास में सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। याद रखना कॉपर क्या है, मेटल है, इसके लिए क्या होगा, आपके पास में कंडक्टर है तो ये इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ में, लेकिन जो आपके पास में सेमीकंडक्टर है उसके लिए क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो डिक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ नहीं किए, यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ आपके पास में पता है तो hc/λ धड़ाम से हम लोग फॉर्मुला लगाते हैं। फॉर्मुला लगा के दो यहाँ पर आपके पास में है, 2 एमिशन होते हैं, वन ऑफ द एमिशन का आपको वेवलेंथ इतना पता है, अदर का आपको बताना है। तो इनिशियल जितना था hc/λ जो एनर्जी इनिशियल थी उसको आप लोग फाइनल एनर्जी से इक्वेट कर दो, दूसरे वाले के लिए आपको लैम्डा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको निकालना है स्ट्रक्चर ऑफ IF7, तो कुछ नहीं है, आप लोग निकालो IF7 का भैया हाइब्रिडेशन नंबर। फॉर्मुला वही आपको मैंने बता रखा है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोल वैलेंट एटम्स। अगर चार्ज में पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करो। फॉर्मुला लगाओ, बड़ाक से आपको निकल के आ जाएगा हाइब्रिडेशन नंबर, सॉल्व करके आपको निकल के आ जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय, तो हर 10
डिग्री में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 10 में डबल होगा, 20 में 4 गुना, 8 गुना, ऐसे करके आपका आंसर 32 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेंटा फैक्टर आई के बारे में। तो भैया इसको आप लोग कर दो यहाँ पर डिसोसिएट करके आपको जो भी टोटल नंबर ऑफ मिलेंगे आपको फाइनली उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल से, तो आपको निकल के आ जाएगा ऑप्शन एकदम करेक्ट निकल के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके पास में NO के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग को नॉट करेक्ट निकालना था, नॉट शोन निकालना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है डायमैग्नेटिक, ये एकदम गलत है। न्यूट्रल ऑक्साइड है, कंबाइन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, एकदम सही बात है। बॉन्ड ऑर्डर इसकी 2.5 निकल के आती है, ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि मैंने बताया था कि 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। 14 में बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 और 2.5 होता है 15 पे, फिर 13 पे, और उसके बाद में 0.5 घटता जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कार्बोनिल रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनेट जो है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में फिर CH3 के साथ में लोग रिएक्ट करते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पर जो RNC बनता है फाइनली अल्काइल आइसोसाइनेट, उसको बोला जाता है। आइसोसाइनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि NC बनता है, CN नहीं बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भैया, यहाँ पर करना है हम लोग को ऑक्सीडाइज, लेकिन पूरा ऑक्सीडाइज नहीं करना, हम लोग को एक लिमिट तक ऑक्सीडाइज करना है। अल्कोहल से हम लोग को सीधा कार्बोनिक एसिड में नहीं लेके जाना है, हम लोग को एल्डिहाइड तक लेके जाना है। तो यहाँ पर भैया हम लोग को PCC चाहिए, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये यहाँ पर काम करता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उसको पूरा ऑक्सीडाइज नहीं कराता है, बीच में जाके कहीं रोक देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर हमारे पास में BCC क्रिस्टल है। तो यहाँ पर लोग रेडियस को कंपेयर करेंगे, जो एज लेंथ है, जो हम लोग डायगनल निकालेंगे एज लेंथ के बेसिस पे √3 निकल के आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में CS प्लस है, फिर Cl माइनस, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारा आंसर एकदम C करेक्ट निकल के आ जाएगा। KP = KC × R⁻ डेल्टा NG होता है, हम लोग को पता है। तो यहाँ पर जो X है वो कैसे निकालेंगे, हम लोग डेल्टा NG सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन द रिएक्टेंट, सॉल्व करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्रोपोर्शनल नेट फोर्स आपको देखना है, तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा क्या किया ना, नीचे खींच दिए, नीचे खींचने के बाद में ऊपर खींच दिए, जो भी कर दिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया अलोंग द वाई एक्सिस, जो कि यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि जो वाई है वो बहुत छोटा है A से, उसको हम लोग करने के बाद में नेट फोर्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कंपोनेंट वगैरह लेंगे, फिर अप्रोक्सीमेशन करेंगे, y² + a² इज वेरी नियरली इक्वल टू a², क्योंकि जो y की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व करेंगे और फिर हम निकाल के लाएंगे कि हमारा जो नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल आएगा y के। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक dx एलिमेंट ले लिए, उसके लिए dq चार्ज हो जाएगा, x डिस्टेंस पर ले लिए, उसके लिए हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए, उसके बाद में हम लोग उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिए शुरू से लेकर A से लेकर B तक, और सॉल्व करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर GP के बारे में। तो GP के बारे में क्या तो बात करें, A है, AR है, AR² है, या फिर आप A/R ले लो, A ले लो, या फिर AR ले लो, उसको सॉल्व करके आप GP कंडीशन लगा दो, सॉल्व कर लो, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपका आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं JEE 2014 का क्वेश्चन चल रहा है अभी, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम पॉइंट्स में क्या होता है, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू द x एक्सिस होता है, पैरेलल टू द x एक्सिस होता है, तो tan थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, tan थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो भैया हमारा डिफरेंशिएट करके उसको इक्वेट करेंगे हम लोग 0 के साथ में, उसके बाद में जो भी अल्फा बीटा वगैरह की कंडीशन आएगी उसके साथ हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर किए रेशनलाइज, ऊपर नीचे सॉल्व किए, सॉल्व करके हम लोग भैया कंडीशन लगाए प्योरली इमेजिनरी का। तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो जो भैया रियल वाला पार्ट है उसको कर देंगे हम लोग 0, रियल वाला पार्ट को 0 करते हैं, हमारा आंसर धनाधन से निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग कंडीशन फटाफट से, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट हम लोग को पता है 2b² a निकल के आता है, डिस्टेंस ऑफ द फोकाई, जो भी यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, सिंपल से हम लोग कंडीशन लगाएंगे, b² = a² - 1 लगाएंगे, या फिर यहाँ पर ये हम लोग लाएंगे e = √1 + b² a², जो आपको याद रखता है वो आप लगाओ, उसके बाद में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट भैया डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक है, क्या है, डायमेग्नेटिक है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है, फिर जो फॉर्मुला लगता है √n × n + 2 उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं भैया बड़ी ध्यान से, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं कन्फिगरेशन लिखते हैं। यहाँ पर कन्फिगरेशन लिखने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि भैया क्या हो रहा है, कुछ लेना देना हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हम लोग निकालते हैं उसको, जिसको भी निकालते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको करना है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल है उसको शिद्दत से इज्जत से आपको ऐड करना है, मतलब इक्वेट करना है फाइनल टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो आप वही PV = NRT लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, इक्वेट करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशंस की। तो डायमेंशन में आप लोग लगाते हैं फोर्स का फॉर्मुला K Q1Q2/r² का फॉर्मुला लगाएंगे, K को रिप्लेस करेंगे 1/4 पे ε0 से, और फिर ε0 को उधर लेके जाएंगे, फोर्स को नीचे लेके जाएंगे, फोर्स का डायमेंशन हुबहू याद रख लो mL/-2, या फिर सॉल्व करके देख लो मास इनटू एक्सीलरेशन से आपको निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग सॉल्व करोगे, आपका आंसर बढ़िया से एकदम आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की।
तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग कैसे निकाले थे, हम लोग क्या किए थे, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी, y इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली जो इक्वेशन होता है वो लगाए थे x एक्सिस में y एक्सिस में, और फिर जो t जो पैरामीटर है ना इसको हम लोग मतलब हटा दिए थे, एक में से t निकाल के दूसरे में पुट कर दिए दूसरे इक्वेशन में, और फिर सॉल्व करके हमारा आंसर निकल के आ गया था y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टी यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैराशूट है वगैरह कुछ भी है ऊपर से गिर विर गया है, जो भी हम लोग किए थे यहाँ पर सॉल्व किए थे, थोड़ा सा झमेला हुआ था, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इस वीडियो में, मेरे को जितना याद आ रहा है जो भी हम लोग किए थे। लास्ट में एक चीज मत भूलना, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब आपको टोटल हाइट निकालना है, तो यहाँ पर आपको जो इनिशियल हाइट है ना उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। शायद यही मिस्टेक इनिशियली हमारे साथ में हो गई थी, या जो भी हुआ था मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। बेसिकली काइनेमेटिक्स लगाना है सिंपल सा, और फिर एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, तो आपको इनिशियल हाइट से आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह करेंगे। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, रेस्टिट्यूशन होता है E, वो आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको हम लोग लगाएंगे। जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक इनइलास्टिक प्रोबेबिलिटी तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था। इलास्टिक के लिए की वैल्यू हो जाती है 1, इनइलास्टिक के लिए कुछ आती है 0 से 1 के बीच में, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक है उसके लिए आता है E का वैल्यू पूरा पूरा 0। और जो मोमेंटम है वो तीनों में क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इन दोनों कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर आंसर हमारा निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भैया, कुछ नहीं है यहाँ पर जो फॉर्मुला हमारे पास में RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला है यहाँ पर CR/Z। ये बेसिकली क्या आता है ना, वेव नंबर से आता है। 1/λ इक्वल्स टू RZ, जो फॉर्मुला होता है ना 1/λ, वहां पे आप लोग 1/λ को आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, है ना। तो अगर 1/λ है तो भैया आप उसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो और C यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका काम बन के आ जाएगा। आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी आपको करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखना है, तो सॉल्व करके देख लो किसमें आपका वैल्यू जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फोर्स निकाला हम लोग को इसके ऊपर में, तो पहले तो भैया आप लोग नेट फोर्स निकाल लो, एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, बेसिकली वो निकल के आता है नेट फोर्स F अपॉन टोटल मास m+m, और उस कॉमन एक्सेलरेशन को आप लोग यूज कर लो इस वाले पोर्शन में, तो आपका आंसर बढ़िया बढ़िया से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भैया आपको करना है थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटीग्रेट, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, इंटीग्रेट कर दोगे, टी का वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर एकदम बढ़िया से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे, आपका आंसर एकदम मस्त निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो भैया पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आप लोग पहले निकाल लो पोटेंशियल। आपको दिखेगा जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में वो एकदम सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल के आएगा वो भी एकदम 0 निकल के आता है। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है यहाँ पर आपके पास में पता है, आपके पास में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, और जो दूसरा आपके पास में होता है वो होता है वेव स्पीड इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। दोनों को आप यूज करो तो मैनिपुलेट करो, आपके पास में मोमेंटम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास में सामने आपको दे रखा है कि मैक्सिमम स्पीड निकालना है आपको फर्स्ट ऑर्डर्स, तो पहले आप कंडीशन देखो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, इसका मतलब t को 0 पुट करते ही ये x कहां पर आ रहा है, a पर आ रहा है, मतलब कि ये स्टार्टिंग के जब t 0 था तो ये कहां पर है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो इसको मैक्सिमम स्पीड में आने में कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। जब ये मिनिमम मीन पोजीशन में आ जाएगा वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो इसको अपना मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा, और इसका जो टाइम है वो होगा t/4। तो यहां से आप निकालो टोटल टाइम पीरियड 2π/ω से कैपिटल T निकालो, आपको 2 मिलेगा, 2 का आप 1/4 कर दो, आपको 0.5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको चाहिए पावर कंजम्पशन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भैया आपके पास में फेस डिफरेंस है 90 का, तो जो पावर निकल के आएगा वो एकदम 0 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट, तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, टॉप में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4 निकल के आ जाएगा, तो k/4 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है भैया, यहाँ पर हम लोग सिंपल निकालना है फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फेस डिफरेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे पाथ डिफरेंस को, 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, उसको यूज करेंगे, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, i इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर 5/2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। R होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको हम लोग काम करेंगे 2 टेम्परेचर के लिए, फिर सॉल्व करके हम लोग जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो एकदम इजीली निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर हम लोग बहुत बार बात किए हैं कि अगर जो फोर्स है, फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता है, उसी तरीके से टॉर्क नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। फोर्स क्या है, टॉर्क जैसा है, और मोमेंटम क्या, एंगुलर मोमेंटम जैसा है रोटेशन में, तो भैया यहाँ पर टॉर्क अगर 0 होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एकदम कांस्टेंट निकल के आता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग करना है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो भी एनर्जी थी इनिशियली उसको हम लोग इक्वेट करना है भैया फ्रिक्शनल एनर्जी के साथ में, और जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग में स्टोर है उसके साथ में। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो थोड़ा सा शायद गलती हो गया, यहाँ पर प्लस साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी थी इनिशियली वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हो गया तो बस फ्रिक्शन में बर्बाद हुआ और स्प्रिंग में
स्टोर हो गया। तो सिंपली हम लोग दोनों को फाइनल इन दोनों को ऐड करना, उसको इनिशियल के साथ में इक्वेट करना है। ये शायद माइनस साइन गलती, इसके वजह से शायद आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन प्लस साइन लोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो भी है यहाँ पर, बेसिकली ये वाला केस है कि हम लोग चार्ज को थ्रो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या होता है ना, घूमने लगता है, सर्कल में घूमने लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो भैया कांस्टेंट रहता है, जो मोमेंटम रहता है, जो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड करता है, वो हमेशा यहाँ पर चेंज करता रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल सा बात है यहाँ पर, इन दोनों से आप स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलर स्लोप निकालोगे, फिर आप लोग इक्वेशन निकालो लाइन की, और फिर उसका जो y इंटरसेप्ट है वो -4 है, तो y इंटरसेप्ट -4 कर लो, मतलब x को 0 कर लो, y को -4 कर लो, जो भी है उसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। तो भैया ये एक पॉइंट है, इसके ऑपोजिट एक पॉइंट होगा, उन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट क्या निकल के आएगा, सर्कल का सेंटर निकल के आएगा। उस कंसेप्ट को हम लोग यूज करके यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो निकल के आता है -3, -4। एरिया का कंसेप्ट है यहाँ पर, एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ बनाना है बड़े इज्जत से शिद्दत से। ग्राफ बनाने के बाद में कुछ मत करो, आप लोग fx - gx का आप लोग सब्ट्रैक्शन कर लो, एक बार ऊपर का कर लो, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका शायद आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो डॉपलर इफेक्ट बड़ा सिंपल सा चीज है, यहाँ पर आपके पास में फॉर्मुला मैंने आपको कई बार बता रखा है, v - v0 अपॉन v - vs टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग लगा लो भैया, 2 बार आपको लगाना पड़ेगा, दोनों केस के लिए परसेंटेज चेंज आपका फ्रीक्वेंसी का निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट लोग यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है भैया आपके पास में, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकल के आता है R = ρl by एरिया, और फिर I = NeAVD। इन दोनों फॉर्मुलों को आप लोग यूज करोगे, यहां पर आपका रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, V/NeVDL निकल के आता है। फाइनली यहां पर आप लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका रेजिस्टिविटी यहां पर निकल के आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में मांगा है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हुए यहाँ पर आ गया थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर कुछ नहीं है यार, 3 वैल्यू जो है वो ऐड हो गए हैं, 16 डिलीट कर दिया गया है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया गया है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा, 16 से एक कम हो गए, 15 हो गए, फिर 3 और जुड़ गए, 18 हो गए, तो फाइनली 18 हो गए। फिर टोटल नंबर जो था फाइनली उसको ऐड करके हम लोग मीन यहाँ पर इजिली निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एनिक रेडिया का बहुत बार पूछ चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग चेक करना है बेसिकली क्या है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर में कितने हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर 10 10 10 तीनों क्या हो गए, अंदर में बराबर हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 3 ऐड हो गए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 जुड़ गए। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 होते हैं, 1 जुड़ गया, तो क्या हो गया, तीनों में 10 10 हो गया। अब आपको चेक करना है कि प्रोटॉन तीनों में अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो हो रहा है वो जिसमें ज्यादा होगा उसके लिए डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है वो कम निकल के आएगा, कि अट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास में होता है भैया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, कहां से निकल के आता है, बेसिकली सिंपली सॉल्व करके आता है, mv² / r = kz² अपॉन r² से हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला लगाते हैं हम लोग, सिंपल वाला फॉर्मुला -k q1 q2 / r लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, एक्सप्रेशन ये फाइनल निकल के आता है। इसके बाद में लोगों को पता चल जाता है कि जो भी हो रहा है रेडियस वगैरह चेंज करने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम लोग ट्रांजिशन करते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, बाहर का स्टेट हो गया, वहां से हम लोग ग्राउंड स्टेट में लाते तो रेडियस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग सोच के देख लेना रेडियस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली चेंज क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं वही डॉपलर इफेक्ट के बारे में, वापस से वही वाला फॉर्मुला है, v - v0 अपॉन v - vs टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप लोग लगाओ v0 की वैल्यू, vs की वैल्यू, vs यहाँ पर शायद 0 पर है, v0 की वैल्यू आप लगाओ, आपका आंसर करेक्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक्सीलरेशन जो होता है -ω²x, जो कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, लगा के हम लोग सॉल्व करके हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और करना है, ओमेगा को हम लोग क्या लिखना है, 2π/t, यहाँ पर हम लोग को इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की वजह से वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो भैया दोनों के लिए आप निकाल लो, x सेलेक्ट कर लो, l - x सेलेक्ट कर लो, सॉल्व करके आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में वही फॉर्मुला है RHC 1/n1² - 1/n2²। इसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा निकल के आती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या चेंज पड़ता है। तो भैया लैम्डा होता है h/mv, mv को आप लोग लिख सकते हैं √2km, तो k को डबल करने पर लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है कितना निकल रहा है उसके हिसाब से लोग देख लो, इनिशियल कंडीशन क्या है, फिर उसके बाद फाइनल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से लोग देख लो कि एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर कितना निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में यही होता है कि जो टॉर्क होता है और जो ट्रांसलेशन फोर्स होता है, क्या है, एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं हो रहा है आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये 30 डिग्री पे है, तो आप लोग देख लो कि यहाँ पर इधर QE लग रहा है, यहाँ पर इधर QE लग रहा है। उसके बाद में एक चीज और है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यार
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता ना तो ये जो QE है ये QE के साथ में कैंसिल हो जाता, तो खाली टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिक जो ट्रांसलेटरी फोर्स है वो नहीं लगता। बट क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो QE1 QE2 दोनों अलग है, तो यहाँ पर दोनों लगेंगे, टॉर्क भी लगेगा और ट्रांसलेटरी फोर्स भी लगेगा। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, डिफरेंशिएट वगैरह इंटीग्रेट वगैरह हम लोग करेंगे। इंटीग्रेट करके हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पर जो भी आ रहा है फाइनली x जो आ रहा है वो t² के प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं भैया कुछ नहीं है, यहाँ पर लोग करना है पहले मोमेंटम को कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व करने के बाद में यहाँ पर हमको निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकल जाएगा मोमेंटम कंजर्व करने से, और फिर वहां पे हम लोग वेलोसिटी को डालेंगे एक्सप्रेशन में हाफ mv² में, तो हमारा एनर्जी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी पहले से पता थी, बट यहाँ पर आपको वेलोसिटी नहीं पता, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी v का निकालना है, जिससे कि हम लोग जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो इतना हियर कर पाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं भैया वही सिंपल सा बात है, rz² 1/n1² 1/n2²। इसको सॉल्व करके यहाँ पर लोग एलसीएम वगैरह लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो n बहुत ज्यादा बड़ा होने से, n जो है 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होने से ये किसके प्रोपोर्शनल निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रिज्म के बारे में बात, तो प्रिज्म के बारे में हम लोग बात किए थे, यहाँ पर हम लोग रे डालते हैं, अंदर होता है, ऐसे घुस के आता है, फिर यहाँ से निकलता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखे थे डेविएशन वगैरह के बारे में हम लोग सोचे थे, बात किए थे कैसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, कैसे कैसे आई का वैल्यू चेंज करेंगे तो ग्राफ चेंज होगा, उसके हिसाब से ये जो ग्राफ है ना ये एकदम करेक्ट निकल के आया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमीटर के बारे में, तो हम लोग पता है एमीटर होता है, वोल्टमीटर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, शंट लगाते हैं, कभी पैरेलल में लगाते हैं, बहुत छोटा शंट लगाते हैं, कभी वो वोल्टमीटर में क्या करते हैं सीरीज में लगाते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लगाते हैं, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर लोग बताया था मैंने आपको कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट 1 हो, स्टेटमेंट 2 आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, और बाकी बातें हम लोग इसको पहले कर चुके हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आता है वो आता है भैया यहाँ पर हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो जो hc/λ है ना, लैम्डा को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, hc/λ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लैम्डा को एक लिमिट के बाद बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगा, जो कि उसके वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगा तो भैया करंट तो निकलेगा ही नहीं, तो करंट निकलेगा ही नहीं तो ग्राफ यहाँ से जाके पूरा 0 को टेंड करने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात होता है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2014 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें 2-3 कंसेप्ट थे, एक यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट था एनर्जी वाला कंसेप्ट जिसमें कि -13.6/n² होता है। दूसरा कंसेप्ट था यहाँ पर आइंस्टाइन इक्वेशन, यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आता है h काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये, और जो तीसरा कंसेप्ट था वो था मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज ऑन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो तीनों कंसेप्ट है ना यहाँ पर हम लोग रेडियस को यूज कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहे थे, ये जो आता है फॉर्मुला यहाँ पे q(b²r² r²/2m जो भी आता है, इन तीनों कंसेप्ट से क्वेश्चन बना था, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्वेश्चन बाय मी। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आता है यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, वेव नंबर निकल के आता है rz² 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पर लोग कुछ नहीं करते, सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं और हमारा λ1 λ2 4 λ3 = 9 λ4 के बराबर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो भी यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर हम लोग को निकालना है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको पता है 94% ऑफ इट्स वैल्यू है, यहाँ पर जो f' निकल के आता है वो 0.94 f है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा डॉपलर इफेक्ट लगा के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि जो पैटर्न होता है रमैया अवस्था हुई है, इसके हिसाब से आपको देखना है कि इंफ्रारेड रीजन कहाँ पर निकल के आएगा, कितनी उसकी एनर्जी निकल के आनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में वो एनर्जी मैच करती है, उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शायद निकल के आता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशन यहाँ पर आता है भैया हमारे पास में निकालना है फील्ड का डायरेक्शन डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मुला मेरे को यही लगता है F = IL, भी इसको यूज करो, B = F/IL हो जाएगा। F का डायमेंशन बताओ, I का डायमेंशन बताओ, L का डायमेंशन बताओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम लोग को निकालना था। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी निकल के आता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से आंसर मार्क करना है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से आंसर मार्क करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉल्व करते हैं R1/R2 = R3/R4, आपका आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एनर्जी लॉस के बारे में, तो यहाँ पर भैया स्ट्राइक किया, जो भी हुआ कोलिजन हुआ, उसके बाद में आप लोग देखो टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी, मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की तरह मूव करने लगा। आप देखो मोमेंटम कंजर्व करके फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या निकल के आती है, उसके बाद आप लोग इनिशियल एनर्जी को आप लोग देखो, सॉल्व करके फाइनल एनर्जी को देखो, फिर माइनस करो, आपका एनर्जी लॉस निकल के आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली कंपेयर करना है आपको, और कंपेयर करके आपको वेवलेंथ, टाइम पीरियड वगैरह आपको सॉल्व करके आंसर देना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भैया आपके पास में 3D ज्योमेट्री से, यहाँ पर कुछ नहीं है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपको निकालना है। बड़े सिंपल से मैंने आपको बताया था कि दोनों क्वेश्चन में आप लोग ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग के हिसाब से जो भी कंडीशन आ रहा है आप लोग यूज करो, उसको क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह को आप लोग यूज करो, उसके बाद में फिर आप सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता है प्लेन दिया हुआ है, आपको मैंने बताया था कि प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है उसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है। यहाँ पर प्लेन के इक्वेशन में 2 - 1 3, ये तो खैर लाइन का है, ये जो L M और -1 है, तो ये जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपको सॉल्व करना है, ये बेसिकली प्लेन के परपेंडिकुलर
डायरेक्शन कोसाइंस है, आपको बेसिकली क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर निकालना है। आपको दो कंडीशन चाहिए, एक तो ये निकल के आते हैं कि जो लाइन है ना, ये लाइन जो इस प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, तो जो पॉइंट है 3, -2 और 4 जो कि इस लाइन में आते हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे प्लेन को। और जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, उसको इक्वेट करते हैं, क्यों 0 से इक्वेट करते हैं, 90 डिग्री निकल के आता है। इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इसी प्लेन में है, ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है प्लेन का, वो प्लेन के एक्चुअल में परपेंडिकुलर का होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 निकल के आएगा ना। उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं कंडीशन निकाल के। यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन बड़ा इजी सा होता है, आप लोग केस ले लो, ट्रू 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 फॉल्स 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 ले लो, आप ऐसे 4 केस ले लो, फॉल्स ट्रू जो भी आप ले लो, सॉल्व करके आप लोग जो भी दिया हुआ है आपको एक्जैक्टली हुबहू आप सॉल्व करते जाओ, बड़े पेशेंस से, इज्जत से, शिद्दत से आप सॉल्व करो। 5 मिनट लग सकता है सॉल्व करने के, लेकिन आंसर करेक्ट निकल के आएगा 2016 का। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं जो फॉर्मुला होता है ना, log K2/K1 2.303R × 1/T1 - 1/T2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला अर्निस इक्वेशन से निकल के आता है। K = 8 EA/RT से निकल के आता है। K1 ले लो, K2 ले लो, T1 ले लो, T2 ले लो, दोनों को आप लोग सॉल्व कर लो, लॉग ले लो, आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, जो मोलारिटी आती है वो निकल के आती है M1V1 + M2V2 अपॉन M1 + M2 अपॉन V1 + V2। सॉरी, आप लोग सॉल्व कर लेना, इसमें मैंने आपको कंसेप्ट समझा रखा है कि जो मोलारिटी निकल के आती है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ये जो आपके पास में रिएक्शन है भैया, ये फॉलो होता है भैया SN1 रिएक्शन। क्या होता है, लुकास रिएजेंट, अल्कोहल, किसके रिएक्शन फास्ट होती है, टर्शरी के लिए फास्ट होती है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है SN1 के बेसिस पर होता है। तो जो SN1 होगा तो टर्शरी में ही सबसे ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि टर्शरी में कार्बोकेटाइन बनता है जो कि उसको बहुत ज्यादा फास्ट कराने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते थे कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो भैया यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह से हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, करेक्ट निकल के आता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं भैया, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गया, 75% ऑफ द टोटल एनर्जी हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी 75% हो गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, 25% तो होगा ना कम से कम। तो यहाँ पर लोग वही किए कि पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट किया 1/4 टाइम्स टोटल एनर्जी से, और हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस कर दिया हम लोग, S1 S2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। पैरेलल के केस में S1 S2 अपॉन S1 + S2, उसके बाद में पूरे में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगा दिया, P/Q अपॉन = R अपॉन जो भी यहाँ पर S1 S2 के लिए निकल के आता है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग टॉर्क निकालना था, R क्रॉस F, तो यहाँ पर R क्रॉस हम लोग निकाला, हमारा आंसर निकल के आ गया। हालांकि आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, कमेंट्स आए थे कि मैंने R की जो डायरेक्शन है वो शायद उल्टी ले लिया, तो आप लोग चेक कर लेना, मे बी इसमें से कोई और आंसर निकल के आ जाए। यहाँ पर जो बात करते हैं हमारे पास में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा सिंपल सा है भैया, आपके पास में यहाँ पर जा रहा है, आपके पास में एक्सिस, आप देख लो डिस्टेंस के आपके पास में मासेस के साथ में, उसके बाद में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हो ml² लगा के, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है भैया 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया, IIT में भी आया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको इक्वेट करना है एंगुलर मोमेंटम को, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करो फाइनल के साथ में, और आपका फाइनल ओमेगा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। तो यहाँ पर कह रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है भैया, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। जो भी कंडीशन आपको दे रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, आप करो मोमेंटम को कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व करने के बाद में आप देखो कि फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आती है, उसके बाद में फाइनल एनर्जी निकालो, इनिशियल एनर्जी निकालो, माइनस कर दो आपका परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, उसके बाद में आप इनिशियल से डिवाइड करके इनटू 100 करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2015 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती भी हुई थी वीडियो में। जो रिलेशन आपको निकालना है √3 = 2R आपको निकालना है। ये जो डायग्राम है ना भैया, ये 3D में डायग्राम है, 2D में डायग्राम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके पास में जो रिलेशन आता है, ये 2R जो है लेंथ, ये √2a के बराबर नहीं है, ये क्यूब है, ठीक है ना, एक 3D में क्यूब है, तो ये जो डायगोनल होगा वो √3 टाइम्स a होगा। √3a को हम लोग इक्वेट करेंगे 2R के साथ में, तब हमारा आंसर एकदम करेक्ट निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, डेंसिटी यूज करना है, डेंसिटी यूज करके हम लोग को यहाँ पर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पर आता है हमारे पास में रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल एनर्जी जो आ रही है वर्क फंक्शन जो है सिस्टम में, उसके बाद में जो एनर्जी निकल के आता है उसको हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 बार सॉल्व करना है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसको चेंज किया जा रहा है, वेवलेंथ को चेंज करने से क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चीजें यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाई किस तरफ जा रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, क्या निकल के आता है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं भैया, हमारे पास में आता है टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट इज। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, फॉर्मुला निकल के आता है वेलोसिटी इक्वल्स टू √T/μ। यहाँ पर जो टेंशन है ना, ये सबसे बड़ा टेंशन है इस क्वेश्चन में, आपको टेंशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए नीचे से जाएंगे, x डिस्टेंस पर लेंगे, यहाँ पर dx एलिमेंट, उस पॉइंट के लिए आप लोग निकालोगे टेंशन, उसको यहाँ पर आप लोग मास पर, यहाँ पर जो भी है फोर्स पर यूनिट लेंथ x करोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है बेसिकली इंटीग्रेट वगैरह करके आपको यहाँ पर फाइनल आंसर निकल के लाना है। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पर आता है सिंपल सा क्वेश्चन JEE में 2014 का। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको वर्क डन होता है f.dx का इंटीग्रेशन, को आप इंटीग्रेट करो, बड़े मजे से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है L = m r × v। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको देखना एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, आप लोग हाथ वाथ घुमा के आप लोग डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेक कर लो कि मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर हमेशा एकदम सेम निकल के आएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमेशा यहाँ पर
चेंज होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है, IEEE का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर यही ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया जेईई मेन 2014 में। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग इक्वेट किए जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे, और फिर हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल के लाते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो 2 था यहाँ पर 4 हो गए। अब चारों के लिए आपको बड़े ध्यान से कॉम्पोनेंट वगैरह लेके किसी एक को पुट करके बाकी तीनों के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या फोर्स वगैरह लग रहा है, उसको आप लोग को इक्वेट करना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वापस से 3D ज्योमेट्री आ गई, अल्फा बीटा आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो भी चीज आपको दे रखी है कि जो यार यहाँ पर 2 है, जो 1 है, जो -2, इसको आपको सेटिस्फाई करना है, अल्फा वगैरह कुछ निकालना है। फिर आपको यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस है, यहाँ पर जो आपके पास प्लेन दे रखी है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि यार जो प्लेन है उसका जो मैंने आपको बताया कि जो प्लेन का डायरेक्शन कोसाइंस है वो परपेंडिकुलर में होता है। फिर आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना, उसको 0 से इक्वेट करना है। दोनों का आपको सॉल्व करके अल्फा बीटा आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2009 का क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था, एक इलिप्स था, उसके बाहर एक रेक्टेंगल था, उसके बाहर एक इलिप्स था, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं एरिया के बारे में। यहाँ पर आपको बनाना है फिगर, y = x, यहाँ पर एक लाइन है, x = e, यहाँ पर एक लाइन है, y = 1/x, यहाँ पर एक फिगर है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि इस फिगर का एरिया जो होता है वो कितना निकल के आता है। डायग्राम सही से बना लो, उसके बाद में जो रिक्वायर्ड रीजन है उसके हिसाब से रिक्वायर्ड इंटरवल्स में आप लोग इंटीग्रेट करके एरियाज निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं एपी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन को या तो आप लोग इंडिविजुअली सॉल्व करते रहो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप लोग एपी लगा लो। यहाँ पर जो भी सेविंग वगैरह के बारे में बात हो रही है, पहले 200 सेव किया, उसके बाद में इतना करके सेविंग्स को बढ़ाया, सॉल्व करके बड़े इजीली आपको ये जो फॉर्मूला लगाओगे ना, n/2 2a + n-1d, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितने महीने के बाद जो 18 है 18 निकल के आएगा, उसको आप लोग को इनिशियली 3 के साथ में ऐड करना पड़ेगा, तब आपका जो आंसर है 21 निकल के आएगा। कितने महीने के बाद जो टोटल सेविंग है वो इतना निकल के आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स लिए हैं, ट्रिक्स पे भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हम लोग ट्रिक्स लगाए हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आता है जेईई मेन 2013 का। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए थे, सिर्फ हूबहू इस फिगर को हम लोग ड्रॉ किए थे, हमारा आंसर निकल के ऑप्शंस में आ गया था। ठीक है ना, 5, -2 हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करके ड्रॉ करते ही समझ में आ गया था कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया भैया 2012 में आया, फिर सेम क्वेश्चन आया 2016 में जेईई मेन में। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया जो हमारे पास में होता है फॉर्मूला x/n k⁻1/n, उसमें आप लोग ले लो भैया, यहाँ पर आप लोग लॉग ले लो। लॉग लेने के बाद में आपको मिलेगा log x/m = log k + 1/n टाइम्स log p। तो आपको मिल जाएगी जो स्लोप होता है ना यार, वो 1/n निकल के आता है, y = mx + c के साथ अगर आप लोग यहाँ पर कंपेयर करते हो तो। सिमिलर क्वेश्चन है 2012 में, यही सिमिलर क्वेश्चन आया, उसमें बस हम लोग देख चुके हैं इसी वीडियो में पहले। यहाँ पर हम लोग ऑल आंसर था, फिर हम लोग बताया कि p⁻1/n होता है, कभी 1 होता है, कभी 0 होता है, अलग अलग प्रेशर रेंज पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भैया, यहाँ पर आता है हमारे पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की जो आंसर है ये सेम निकल के आई थी। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नोड और एंटी नोड है उसको मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो नोड निकल के आता है वो भैया क्लोज एंड पे आता है, जो एंटी नोड निकल के आता है वो ओपन एंड पे निकल के आता है। मैंने एक्जैक्टली इसका उल्टा किया है। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कभी आप लोग डिस्प्लेसमेंट को ले लो, कभी आप लोग प्रेशर को ले लो। डिस्प्लेसमेंट और जो प्रेशर है वो एकदम ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट फेजेस में है। जो डायमेंशंस निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा, बस पैटर्न क्या होगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस पोजीशंस अलग अलग हो जाएंगे, तो मैटर नहीं करता है। आप लोग डिस्प्लेसमेंट वेव करके करते हो तो कर लो, कोई बात नहीं। मैं कभी कभी प्रेशर वेव कुछ भी करके कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डायमेंशन लेंथ है वो सेम निकल के आएगी, आंसर एकदम यहाँ पर करेक्ट निकल के आएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर वही है, थोड़ा सा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वापस से एक बार और आएगा इसी वीडियो में क्वेश्चन लास्ट में शायद। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो डायमेंशन है उसको लगाना है। डायमेंशन हम लोग 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो मैं कहता हूँ आपको अगर फील आ जाए कि ये आंसर करेक्ट होगा, फील वाले मेथड से आप एक ऑप्शन मार्क कर सकते हो। यहाँ जो नेक्स्ट है वो बात होता है भैया फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो मैंने आपको तरीका बताया है भैया कैसे आप लोग को चेक करना है, ट्रिक बताया मैंने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का। तो आप लोग भैया 2 करके डाल दो, 8 के बाद में आप रुक जाओ, फिर 1 करके डालो, फिर 2 डाल दो, फिर आप रुक जाओ, 1 करके डालो। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बड़े इजीली आंसर मिल जाएगा। एक चीज मैंने और बताई थी कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं ना, जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि भगवान भी आके उनको पेयर अप नहीं कर सकता। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आता है 2017 जेईई मेन से, ऊपर वाला क्वेश्चन भी 2017 का ही था। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को निकालना है पीएच ऑफ देयर सॉल्ट एबी सॉल्यूशन। मैंने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मुला नहीं लगाना, आपको अगर फॉर्मुला पता है लगाओ, नहीं पता है मत लगाओ फॉर्मुला। आप थोड़ा बहुत फील कर लो कि पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग पीके और पीकेबी की वैल्यू जो भी आते हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 7 है वो तो भैया कतई नहीं हो रहा, ये जो 1 है ये तो भैया बहुत दूर दूर है। आपको पता चल जाएगा कि या तो 7 से थोड़ा ऊपर होगा या तो 7 से थोड़ा सा नीचे होगा। आप अगर थोड़ा बहुत पीके और एसिडिटी या बेसिडिटी का कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट लगाते हो कि किससे क्या होता है, उसको आप लोग समझ में आ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगी जो आंसर है साथ से थोड़ा सा कम आना चाहिए, बड़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप पीके को अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपका काम बन के आ जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं भैया स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलाज। तो भैया यहाँ पर मेरे को याद तो नहीं आ रहा मैंने इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व किया था, बट थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा है। मैंने शायद यहाँ पर लेट किया था, अज्यूम किया था कि चलो मान लेते हैं कि 1/2 ही करेक्ट आंसर है, 1/2 ही करेक्ट आंसर है, उसके हिसाब से हमने आगे यहाँ पर प्रोसीड किया था और शायद 1/2 ही करेक्ट निकल के आ गया था। बाकी आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ जो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो भैया बहुत अच्छा चीज है, बहुत बार आता है, वापस आ सकता है। 1 + PV/RT 1 - A/VRT। आपको पता होना चाहिए कब क्या लगाना है। लो प्रेशर है, लो प्रेशर तो वॉल्यूम ज्यादा है, लो प्रेशर में क्या करते हैं A/V² को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर मारते हैं, इग्नोर मारते हैं। यहाँ पर ज्यादा P × V - B = RT। यहाँ पर लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके निकल के आता है कभी 1 + PV/RT और फिर दूसरा कंडीशन होगा यहाँ पर Z = 1 - PV/VRT। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना कब कौन सा कंडीशन निकल के आता है। कभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे V के कंपेरेटिव में B को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा PV + A/V = RT। फिर यहाँ पर उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा RT मतलब 1 - जो भी आप लोग देख लेना, सॉल्व करके RT से डिवाइड लगाते हैं। तो बेसिकली हम लोग को फाइनली क्या निकालना है, Z निकालना है, जो कि निकल के आता है PV/RT और फाइनली सॉल्व करके क्या आता है 1 - A/VRT। इस केस में लो प्रेशर के केस में कभी 1 + PV/RT निकल के आता है। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, सिमिलर है 2012 में आया, AIEEE 2012 में आया, फिर 14 में आया। शायद उस टाइम पे हाई प्रेशर पूछा था, इस टाइम पे लो प्रेशर पूछा था, दोनों में एक आंसर था। आप लोग सॉल्व करके यहाँ पर चेक करके वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है एरिया। यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी ले चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात की थी ट्रिक के बारे में। ट्रिक ये था कि क्वेश्चन आया था 2003 IIT में और ये सेम क्वेश्चन आया वापस से JEE में 2015 में। ट्रिक ये था कि आपको निकालना था ये जो आपके पास में एलिप्स है ना, इसके बाहर जो टेंजेंट्स आपको बन रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम पे, उस पूरे का आपको एरिया निकालना था क्वाड्रिलेटरल का। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का, इसका जो एरिया होगा वो एटलीस्ट इलिप्स के एरिया से तो बड़ा ही आएगा। तो इलिप्स का एरिया हम लोग सॉल्व किए थे पाई AB से, जैसे कि सर्कल का एरिया होता है पाई R² मतलब पाई R1 R2 वेयर R1 = R2, वैसे इलिप्स का एरिया होता है पाई AB वेयर A is R1 B is R2। तो उसको सॉल्व किए थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो ऑप्शन आया था ना, एक ही ऑप्शन आ रहा था जो कि उससे बड़ा होता है, जो कि 27 होता है, बाकी सारे ऑप्शन से छोटे ही थे। तो ये ट्रिक से हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर दिए थे। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JEE में 2016 में आया, फिर 2017 में। आपको पता होनी चाहिए कि भैया सुइटेबल ड्रिंकिंग के लिए कितना कंसेंट्रेशन इसका होना चाहिए, लीड का, नाइट्रेट का, आयरन का, फ्लोराइड का। आपको पता होना चाहिए मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, कितना कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं जिसकी वो सेटिस्फाइड रहे। 2016 में आया, 2017 में आया, 2018 में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं JEE में 2013 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते जाते जब तक हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन JEE में 2015 का सीरीज का क्वेश्चन। तो हम लोग ट्रिक के बारे में बात की थी। अगर आपको नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना, तो आप क्या करो भैया, आपको दे रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, आप करते जाओ यार। देखो आपके पास मौका तो है नहीं, आपको तो नहीं आ रहा है ना, आप करते जाओ। आपके पास खाली टाइम बहुत है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप सॉल्व कर जाओ। नंबर्स दे रखे हैं ना, इसको एक्जैक्टली आप सॉल्व कर जाओ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 + 1 होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, 27 + 9 36। ऐसे आप ना उसको सॉल्व करते जाओ, 5-6 टर्म तक आप सॉल्व करते जाओ। आपको एक पता चल जाएगा कि आंसर कहां तक टेंड करने वाला है 9 टर्म्स के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भैया। नेक्स्ट बात होता है यहाँ पर IIT 2001 का क्वेश्चन रिपीट हुआ 2014 JEE मेंस में। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, काफी सारे स्टूडेंट्स को रट रखे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से या कैसे भी रट रखे, आपके ऊपर है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होता है। मैंने इसको कंसेप्चुअली समझाया था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर भैया। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वन ऑफ द फेवरेट मेथड है JEE में, IEEE CBSE वालों का। 2004 में आया, फिर सेम क्वेश्चन आया JEE में 2014 में। इसका जो आंसर था वो निकल के आता है सल्फाइड और मतलब गैलेना के लिए केस में निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं JEE में 2014 ट्रिक से कैसे करना है। ट्रिक से ऐसे करना है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, अल्फा को ले लो -1, बीटा को ले लो यहाँ पर आप लोग 2। ऐसे लेना कि यार ऑप्शंस कम से कम अलग आए। आप ऐसे ना अल्फा 0 ले लोगे तो मजा नहीं आएगा, अल्फा बीटा 0 मजा नहीं आएगा। मतलब ना ऐसा लेना कि आप जो सॉल्व करोगे ना फाइनली, तो फाइनल जो ऑप्शन है वो भी अलग अलग निकल के आए। समझ रहे हो? तो अल्फा -1 लिया, बीटा 2 लिया, ऐसे करके आपने सॉल्व कर लिया। जो भी कंडीशन दे रखी उसका आप लोग सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद में आप लोग वही चीज ऑप्शंस में आप लोग कंपेयर कर लिया, अल्फा बीटा बैठा के देख लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, -2 निकल के आएगा। देखो एक भी ऑप्शन में -2 नहीं है। यहाँ पर अगर नीचे बैठोगे क्या आएगा, -1/2 निकल के आएगा। एक भी ऑप्शन में -1/2 नहीं है। अगर आप अल्फा बीटा दोनों को 1 लेते तो क्या होता, यहाँ भी 1 आ जाता, यहाँ भी 1 आ जाता, यहाँ भी 1 आ जाता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से जो अज्यूम करना ना, ये भी आपको सोच समझ के अज्यूम करना है कि आपको कैसा वैल्यू अल्टीमेटली
लेना है। यहाँ जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2014 शायद रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन भी पता नहीं दोबारा ले लिया मैंने शायद। कुछ नहीं करना है, वही लगाना है, एल हॉस्पिटल आपको लगाना है, तब तक लगाते जाओ जब तक आंसर नहीं आता। हार नहीं मानना है, एल हॉस्पिटल लगा के आंसर लगा के आपको फाइनल आंसर लेके आके मार्क करके ही आना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात होता है ANNER 9 के बारे में, तो यहाँ पर वही चीज है, हम लोग देखते हैं कंपेयर करते हैं। FCC यहाँ पर दिया हुआ है, अभी तक BCC आया था, फिर FCC आता है, सिंपल क्यूबिक आता है। तो फेस सेंटेड के लिए भी आपको कंडीशन लगाना है, बड़े ध्यान से कंडीशन लगाओगे तो 4r = √2 टाइम्स ये निकल के आएगा। वहां से आप लोग सॉल्व करके रेडियस का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे बात आता है कि जो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तो क्या होगा, डबल करोगे तो क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो क्या होगा 9 गुना हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर दिया, डबल करने पर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डबल करना है, देखना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, फिर दूसरे को रोक के सेम इसके साथ करना है। इस तरीके से आप कंसंट्रेशन चेंज करके आप चेक करोगे कि यहाँ पर फाइनली क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है ना, 2015 में ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा, 2017 में ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा, और ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। आपको अगर फील आता है ना SHM का, आपको पता चल जाएगा करेक्ट आंसर क्या होता है। मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा रखा है कि SHM को आप लोग फील करो, बीच में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, कोने में जाके रुकता है, फिर पीछे आता है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फिर यहां जाके रुकता है। इस तरीके से काम होता रहता है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बीच में एकदम ज्यादा होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बीच में एकदम कम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी एकदम मैक्सिमम निकल के आती है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकल के आता है, और हाफ m v स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकल के आता है, और दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो निकल के आता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेईई मेन 2014 का। बात वही है, यहाँ पर आप लोग क्या करो, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व कर जाएगा, आपको हिंट मिलेगा कि आंसर किसको टेंड कर रहा है। आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन है तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा ये जो है क्या है 4 के आसपास है, ये जो क्या है ये 10 के आसपास है। आप लोग थोड़ा बहुत सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा जो आंसर है ना ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, उसके बाद में आपके ऊपर फील लगेगा, आप मार्क करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मत करना। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निकल के आता है भैया आपके पास में लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। यहाँ पर आपके पास में बात कर रहा है टैंजेंट के बारे में। अब क्या होगा ना, टैंजेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या किया ना यहाँ पर ये जो है ना टैंजेंट और ये जो है टैंजेंट, इसको अज्यूम कर लिया अपने फायदे के लिए। इसको अज्यूम करते क्या हुआ, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मांग रहा है वो हम लोग को इजीली मिल गया। क्या मिल गया, a,0 और 0, भी मिल गया। क्या किया हम लोग, इसी को टैंजेंट मान लिए। इसको टैंजेंट मानने से हमारा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसकी वैल्यूज मिल गई। उसको हम लोग पुट करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। उसको करने से हमारा एक दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट होकर आ जाता है। उसके बाद में शायद और एक दो चीजें हम लोग देख के यहाँ पर अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैंने आपको बताया। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए क्या करो, प्रोबेबिलिटी के उस कंसेप्ट में चले जाओ, टॉसिंग अ कॉइन, 2 सैंपल स्पेस आते हैं तो √2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी में क्या करो, एवरेज वेलोसिटी में एवरेज कितने लेटर्स का है, 7 लेटर का, AVERAG 7 लेटर का, उसमें से एक आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा √8RT बाय नीचे में बस एक पाई यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या करो, नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है 4 होता है, उसमें से एक आप कम कर दो। मतलब यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट है उसको 2 रखना है, यहाँ पर एवरेज से एक ऐड करना है, यहाँ पर स्क्वायर से एक कम करना है, यहाँ पर √3RT बाय m निकल के आ जाता है। उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लो। आपके पास में यहाँ पे नंबर्स आपको देख रहे हैं, आप देख लो कि कौन सा सबसे बड़ा से छोटा कौन सा आ रहा है, कंपेयर करके आप लोग इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में बात आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से किए थे। ट्रिक से हम लोग ऐसे किए थे कि जो चार्ज है और जो नंबर ऑफ यहाँ पर मोल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हम लोग क्या किए थे, उसको बैलेंस किए थे। यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना एक मेजर रोल प्ले किया था। हम लोग ने इसको सॉल्व नहीं किया था सीधे तरीके से, बैक कैलकुलेशंस किया था। हमने ऐसा किया था कि चलो मान लो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए को हम लोग ने बैठाया, यहाँ पर चेक किया RHS सेटिस्फाई कराया नहीं, फिर हमने क्या मान लो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे बैठाया, देखा हमने क्या करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन जेईई मेन 2013 का। यहाँ पर आता है बड़ा बड़े इज्जत से शिद्दत से आपको बनाना है डायग्राम बनाओगे, इलिप्स दिया है, सर्कल दिया, बड़े इज्जत से शिद्दत देखो सेंटर क्या है, लेंथ क्या है, एग्जैक्टली आप डायग्राम बनाने का फील करो। जो भी आपको दिया है क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएगा, कम से कम 2 ऑप्शन तो निकल के एलिमिनेट होकर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरा ट्रिक लगा था इस क्वेश्चन में। जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने थीटा को अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। जो भी दिया इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा टफ होता है सीधे तरीके से सॉल्व करोगे तो। मैंने क्या किया, थीटा ही अज्यूम कर लिया, थीटा अज्यूम करके पूरे कंडीशन को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। बस उसके बाद मजे आपके पास में एक्स है, आप लोग जो भी आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, और फिर ऑप्शंस में वही कंडीशंस को आप लोग लगा दो, देख लो कौन सा कंडीशन यहाँ पर एकदम सेटिस्फाई होकर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं AIEEE 2010 के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हमने किया था फील मेथड से सॉल्व। फील किया था कि यार कितने स्पीड से गिरेगा, क्या होगा, कितना एक्सेलरेशन गिरेगा, फील करके हमने यहाँ पर आंसर को एकदम करेक्ट मार्क किया था। नेक्स्ट बात आती है डोमेन के बारे में। तो डोमेन यहाँ पर हमने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करके हम लोग चेक कर लिए कौन सा डोमेन और रेंज इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमको कुछ कंडीशंस पता है कि भैया जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये सब कंडीशन हम लोग देख के इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन रिपीट हुआ 2015 में,
और मोस्ट प्रोबेबली 2014 के ऑनलाइन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सेट्स का क्वेश्चन है, मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, बस रिपीट हुआ था। आपको सॉल्व करना आना चाहिए इस क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व करते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह देख के, नंबर ऑफ सेट्स वगैरह देख के, और फिर सॉल्व करके बड़े इजीली हमारा आंसर 219 निकल के आ गया था। 3 बार ये क्वेश्चन आया, एक बार 2013 में आया, 2015 में आया, 2014 के ऑनलाइन में भी आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब शायद वापस आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एक रिलेटेड क्वेश्चन इससे आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रिक लगा था AIEEE 2012 के क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको पूछा था कि यहाँ पर आपको निकालना है सर्कल का डायमीटर। अब आपको सर्कल में 2 पॉइंट दे दिए, एक ये पॉइंट दे दिया, एक ये पॉइंट दे दिया, आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जो डायमीटर होगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा ना यार, कॉमन सेंस बात है। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसका जो डिस्टेंस निकल के आया ना, इसका जो डिस्टेंस निकल के आया वो निकल के आया √10। अब जो डायमीटर आएगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा, लेकिन 3 ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो √10 से भी छोटे है, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ 10/3 यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बच गया। यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करते हैं JEE 2015, इसमें हम लोगों ने ट्रिक लगाया था। ट्रिक क्या लगाया था, हमने एरिया के कंसेप्ट को यूज किया था। एरिया निकाल के हमने क्या किया था, 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे। फिर हम लोग ये ऊपर वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर हम लोगों ने कैंसिल किया था, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है उसको हम लोगों ने उसका एरिया यहाँ पर कैंसिल किया था। एक बात यहाँ पर और आती है, बहुत लोग कमेंट किए कि सर यहाँ पर हम लोग को नीचे वाला जो रीजन है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक लेयर यहाँ पे रिमूव किया, यहाँ एक लेयर रिमूव किया, यहाँ पर भी एक लेयर हम लोग को रिमूव करना चाहिए था। हाँ, एकदम रिमूव करना चाहिए था, बट उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 2 रिमूव करते हमारा आंसर निकल के आ गया, तो मैंने उतना केयर नहीं किया। अगर तब भी आंसर नहीं आता तो हम लोग ये नीचे वाला रीजन को भी रिमूव करके फिर एकदम एक्जैक्ट आंसर और देखने का ट्राई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कुछ कमेंट्स आए थे कि मैंने यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर जो ऑप्शंस में है उसको मैं पैराबोला के इक्वेशन में बैठा के सेटिस्फाई करके चेक कर सकता था। हाँ बिल्कुल बात है, चेक कर सकता था मैं, वहां पर मैं नेग्लेक्ट कर गया। मैंने ट्राई किया बहुत ज्यादा इसको डायग्राम के बेसिस पे सॉल्व करने का। फिर ये लॉजिक भी लगा सकते हम लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है उसका जो सेंटर है वो पास करता है, सेंटर P पे लाई करता है। जो भी कंडीशन दिया है आप लोग डायग्राम बनाओ, बड़े इज्जत से डायग्राम बनाओ, उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें देखने को, कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो आप लोग, पॉइंट्स बैठा के देख सकते हो, जो भी आप लोग देख सकते हो, रेडियस देख सकते हो, डिस्टेंस देख सकते हो, कैसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ट्रिक्स लगा के। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है भैया इंटीग्रेशन से, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो भैया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कुछ नहीं है भैया, आपको अगर इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेशन अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है आप कर दो सारे ऑप्शन को डिफरेंशिएट एक एक करके। आपके पास कोई टाइम नहीं है, आपके पास कोई मतलब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेसिकली। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो नहीं आता, 4 नंबर आपके जाएंगे। आप अगर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करते हो थोड़ा पेशेंटली तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, बस यही बात है। एक एक ऑप्शन को आप लोग डिफरेंशिएट करो, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हुए मुझे याद है कुछ मैंने गलती भी की थी वीडियो में, लेकिन फिर उसको मैंने उसी टाइम पे वीडियो में इसको मैंने ठीक कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है इंटीग्रेट करना है वापस से इस एक्सप्रेशन को। तो ये तरीका अगर आप अप्लाई करोगे डिफरेंशिएट, मैंने जैसे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट किया तो कभी कभी क्या होता है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद में इतना गंदा आ जाता है, लेकिन इतना गंदा आने के बाद में आपको रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, सेम वैल्यू ऑप्शंस में भी पुट करो और यहाँ पर भी आप पुट करो। x की वैल्यू 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 0 पुट कर, जो भी कर लो, जिस भी ऑप्शन में वो x का वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद में सेम आएगा वो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, अगर आप इसको और सिंपल नहीं कर पा रहे हो तो। यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है भैया मैग्नेटिज्म से। तो ये जो क्वेश्चन है मैं बता नहीं रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को आलस आ रहा है, कुछ नहीं किया था हमने। सर्कुलर फील्ड वगैरह में जो भी है, यहाँ पर स्क्वायर है, फील्ड है, जो भी हमने सॉल्व किया था, एक को हमने सर्कल में किया था, फिर एक को हमने बेंट इनटू सर्कल ऑफ 1 टन एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर एक को इट इज देन बेंट टू सर्कुलर लूप ऑफ n टन्स। एक बार एक लूप में फिर n लूप में से किए थे हम लोग, सॉल्व किए थे, फिर जो रेडियस है वो चेंज हो गया था, फिर हम लोग फील्ड निकाले थे μ0I/2r वाले फॉर्मुला से, जो भी फॉर्मुला यहाँ पर है देख लो। उसके बाद हम लोग ने सॉल्व किया था। फिर यहाँ पर जब हम लोग सेकंड वाले केस में बात करते तो n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉल्व करके जो भी किया था आंसर निकल के आ गया था, ये वाला फॉर्मुला लगाया था μ0I/2r। क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, 2004 का क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया और कोई गारंटी नहीं है वापस 2018 में भी पूछ सकता है। यहाँ पर जो बात आती है वो आते हुए नंबर ऑफ बीट्स, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2010 से शायद रिपीट हुआ नीट 2016 में। बड़े इजीली बड़े सिंपली हम लोग क्या किए थे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग माइनस किए थे, फिर हम लोग देखे थे किस तरीके से हम लोग एलसीएम एचसीएफ वगैरह कुछ लेके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है भैया, मैंने आपको दिया कुछ रिएक्शंस, यहाँ पर ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के। यहाँ पर जो भी बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है, उसके आगे प्रोसीड करता है फर्दर रिएक्शन, एंड में रिएक्शन, कटरमाइन रिएक्शन सब होते हैं। ये आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत बार सीबीएसई बोल रहा हूँ, JEE मेन क्वेश्चन देता है सेम उठा के क्या देता है, वही चीज़ है, मतलब कि आपको दे देगा HbF4, पहले आपको बनवाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, फिर आपको रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे भी आपको बनवाएगा, फिर आपको रिएक्शन दे देगा CuCN, तो भैया वहाँ पे CN जुड़ जाता है ना, इसी तरीके से बेंजोनाइट्राइल बन जाता है, फिर यहाँ पर आपको वही चीज़ देगा, जुड़ाएगा। तो ये जो पीछे रिएक्शन है ना, इसको आप लोग देख लो ध्यान से, यही कुछ बेसिक रिएक्शन में से क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं, 2010, 2011, 2015 में 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आता है कार्ब एलिमेंट टेस्ट के बारे में। यहाँ पर पहले भी हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। 1984 का कंसेप्ट है, यहाँ पर आया क्वेश्चन, कंसेप्ट नहीं है बेसिकली क्वेश्चन है IIT का।
1984 में पूछा, वही चीज 2006 में पूछा। बनता क्या है यहाँ पर, RNC बनता है। क्या लेते हैं यहाँ पर, अल्कोहलिक QH लेते हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं, कार्बोनिल टेस्ट करते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ पर हमारे पास में यही सेम क्वेश्चन इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर निकल के आए 2007 में, और फिर उसी के 7 साल बाद निकल के आए जेईई मेन 2014 में। क्या बना, C2H5NC बना, मतलब कि RNC बना, अल्काइल आइसोसाइनाइड बना, और फिर 3KCl यहाँ पर साइड में बना। वही चीज यहाँ पर पूछ लिया वापस से, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। बड़ा सिंपल सा बात है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है AIEEE जेईई मेन का। कितने बार तो पूछ चुका, IIT में भी बहुत बार पूछ चुका है पुराने जमाने में। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वही करना है आपको, N+L रूल लगाना है, आपको अबो प्रिंसिपल लगाना है। N+L की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो आपको देखना है कि N की वैल्यू किसमें ज्यादा है। सेम क्वेश्चन आया भैया, बहुत बार कॉमन ये क्वेश्चन निकल के आ चुका है। ठीक है, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आता है भैया ग्राफ के ऊपर बेस्ड आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्राफ है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AIPMT 2014 में पूछा, AIPMT 2016 में पूछा, और इतना ही नहीं, नीट 2016 में पूछा, इतना ही नहीं, जेईई मेन 2017 में भी सेम क्वेश्चन आया। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था। सॉल्व भी नहीं किया था, मैंने क्या किया, एग्जाम का जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने खोला, सेकंड पेज पे मेरे को दिखा ये वाला ग्राफ, और मैंने बस ऐसे ही मार्क कर दिया। मेरे को रटा हुआ था ये ग्राफ, क्योंकि उसके ही 2 दिन पहले मैंने किसी अरियन के किसी सैंपल पेपर में यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है भैया एलिप्स के बारे में। भैया यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मेरे को लग रहा था कि ये आंसर है, बुक में कुछ और आंसर दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वर्टिकल एलिप्स बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके हिसाब से मेरा जो आंसर वो निकल के आया था। फिर जो पॉइंट्स बैठा के मैंने चेक किया था कि मेरा आंसर करेक्ट निकल के आ रहा था। हालांकि बुक्स में कोई और आंसर दिया हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको यहाँ पर बनाना है डायग्राम, आपको देखना है ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, जो भी यहाँ पर बन रहा है। एक्सेस यहाँ पर क्या रहा है, एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड व्हिच पासेस टू द पॉइंट -3,1 और एसेंट्रिसिटी इतने यहाँ पर दे रखी है। आप लोग लगाओ एसेंट्रिसिटी की कंडीशन, और जो पॉइंट दिया -3,1 इसे पास कराओ इसको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ट्रिक लगाया था। यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 सर्कल है, ये है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो हमको बताना है कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर निकल के आता है। ट्रिक मैंने क्या लगाया था, ट्रिक मैंने ये लगाया था कि ए को हमने 1 अज्यूम कर लिया। अजम्पशन मेथड जो मैं कहता रहता हूँ, अज्यूम कर लो। काफी लोग मेरी बात मानते नहीं, लेकिन अज्यूम करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ए को मैंने 1 ले लिया था, ए को मैंने जैसे ही 1 ले लिया, ए को 1 लेते ही हमने क्या किया, कंडीशन लगाया है ना। हमारा जो मतलब जो सॉल्यूशन है वो बड़ा सिंपल हो गया। कंडीशन लगाया हमने, कंडीशन लगाने के बाद में हम लोगों ने देखा कि जो सी की वैल्यू है वो भी 1 निकल के आई, तो ए की वैल्यू सी के बराबर आ गई। तो यहाँ पर एकदम एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, A=C, जो कि करेक्ट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन। ट्रिक लगाया हमने भैया, यहाँ पर क्या क्या इन सेंटर हम लोग को निकालना था। यहाँ पर आपको दे रखा मिड पॉइंट्स, तो आपको दिया था 0,1 मिड पॉइंट दिया था, 1,1 मिड पॉइंट दिया था, फिर 1,0 आपको मिड पॉइंट दिया था। अब वो मिड पॉइंट जैसे आपने ड्रॉ किया, आपको समझ में आ गया कि ये मिड पॉइंट्स किस ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट्स। देखो ध्यान से देखो, मिड पॉइंट जैसे आप बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि शायद इस ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट है। पॉइंट्स इतने मजेदार दे रखे आपको, 1,1, 1,0, 0,1। उसके बाद हमने क्या किया, रफ इन सेंटर बनाया, रफ वैल्यू देखी हमने, उसी को हम लोगों ने ऑप्शन में सेटिस्फाई करके देख लिया कि कौन सा आंसर करेक्ट निकल के आता है। ठीक है ना, रफ वैल्यू हमने देख लिया, 2 + √2, 2 + 1.4 कितना होता है, 3.4, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। हमको समझ में आ रहा है जो वैल्यू है क्या है, 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करता है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ऑप्शंस में सॉल्व करके देख लिया। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा मजेदार है, 2013 जेईई मेन का। यहाँ पे हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, रे ऑफ लाइट अलोंग इतना गेट्स रिफ्लेक्टेड, इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। कुछ नहीं करना भैया, रे बनाओ आप लोग, थीटा देखो, स्लोप से थीटा देखो, रिफ्लेक्टेड रे देखो, मजेदार रहेगा क्वेश्चन। आप लोग फिर क्या करो, स्लोप वगैरह देखो, ऑप्शन एलिमिनेट होकर आ जाएंगे। बाकी चीजें आप देख लो, पॉइंट वगैरह कुछ बैठा के देख लो, √3,0 से ये लाइन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो √3,0 को बैठा के देखो, कुछ ऑप्शन आपके वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे, और बाकी तो बस यही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है क्वेश्चन भैया, हमने किया इस क्वेश्चन को कैसे किया, इस क्वेश्चन को किया हमने कैसे किया हमने किया इस क्वेश्चन को डायमेंशन से। डायमेंशन हमने लगाया तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होकर आ गए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट होकर आने के बाद में थोड़ा बहुत फील वाला मेथड है, एक चीज हमने यहाँ पर और किया कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पाई, यहाँ पर दिख रहा है पाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है पाई, तो जो π/2 है ये मोस्ट अनकॉमन ऑप्शन है, तो फील वाले मेथड से हमने इसको यहाँ पर किया एलिमिनेट। इन तीनों में हम लोग को फिर चूज करना था, इन दोनों का जो डायमेंशन है वो एकदम गलत था, तो बचता ये वाला ऑप्शन जो एकदम करेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भैया, मस्त क्वेश्चन था ये, AIEEE 2011 का वेक्टर्स का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे से हमने इसमें ट्रिक लगाया था। ट्रिक क्या लगाया था, खतरनाक ट्रिक लगाया था। यहाँ पे ये जो कंडीशन है B×C = B×D, और यहाँ पे जो A.D = 0 दिया है, खतरनाक ट्रिक यहाँ पर लगाया हमने। क्या किया, इसी कंडीशन को यूज करके केस बना लिया यहाँ पर, और उस केस के हिसाब से हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में आता है कि भैया यहाँ पर टावर है, जो भी फेक वेक रहा है, जो भी यहाँ पर केस है, यहाँ पर आप लोग बड़े इज्जत से शिद्दत से काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस लगाओ, फिर एन वगैरह कुछ वैल्यू निकाल के लाओ, एन को आप लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करो, आप लोग 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, उसके बाद में आपका आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। थोड़ा बहुत बैक कैलकुलेशंस करो या फिर पूरा सीधे कैलकुलेशंस भी आप यहाँ पर कर सकते हो।
ये जो क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या होती है, आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो भी आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें LHS ग्रेटर है RHS से, बाकी दोनों ऑप्शन में लेस है और यहाँ पर इक्वल है। तो ऑड वन आउट के हिसाब से यहाँ पर JMN में एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, इसका और कोई रीजन नहीं बनता है कि कोई और करेक्ट हो। यहाँ पर LHS ग्रेटर देन RHS अगर आपको नहीं भी पता है कि ऐसा होता है फॉरवर्ड बायस में, तो भी आप ये तुक्का आप एग्जामिनेशन में लगा सकते हो। ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन उस टाइम लिया था। यहाँ पे जो बात आती है आपको निकालना है भैया सेंटर ऑफ मास, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिगर बनाया, फिगर के हिसाब से फील हो गया कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आना चाहिए, उस फील के हिसाब से फिर भैया हमने मेजर किया क्या होना चाहिए, लेंथ वगैरह क्या होना चाहिए, अपना स्केल वगैरह तो रहता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, फिर भी एक फील आ जाता है कि हाँ भाई एच को हमने यहाँ पर एक और काम किया था, एच को आर ले लिया था, एच को आर लेके हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, एच को आर लेकर डायग्राम बनाया, कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर आया था, उसके बाद में फील आ गया था कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 3h/4 निकल के आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर JEE में 2015 क्वेश्चन है, बहुत गजब का ट्रिक लगाया था। यहाँ पर ट्रिक क्या लगाया था हमने, ट्रिक लगाया था कि यहाँ पर हमने C की वैल्यू का कभी 1 ले लिया, C की वैल्यू कभी 2 ले लिया, C की वैल्यू कभी 3 ले लिया। 1 लेने के बाद में सॉल्व किया, क्या केस निकल के आ रहा है, इस तरह का केस निकल के आ रहा है। 2 लगा के सॉल्व किया, क्या निकल के आया, इस तरह का केस निकल के आया। 3 लगा के क्या है, इस तरह का केस निकल के आया। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर दिया और यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन है वो उस ग्राफ के सिमिलर था और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व। तो भैया कुछ नहीं किया हमने, मान लो आपको नहीं आता, आपने पढ़ाई नहीं की है, फिर भी आपको इतना पता है कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। आप y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हो, x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हो। आपने बड़ा भैया ध्यान से यहाँ पर ग्राफ बना लिया, ग्राफ बना के आपको समझ में आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना निकल के आएगा। एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आपको यहाँ से दिख जाएगा, उंगली वगैरह यूज करके या फिर छुपा के आप लोग स्केल तोड़ के आप लोग ले जाओ एग्जामिनेशन में, या फिर छोटा वाला स्केल ले जाओ, इन्वेस्टिगेटर आपको धरेगा तो आप लोग सॉरी बोल के बच सकते हो। और क्या फिर आप लोग, मैं तो यहाँ उंगली से देख लेता हूँ, मेरे को आदत हो गई है कि उंगली से कितना आएगा डिस्टेंस में देख लेता हूँ, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ऑप्शंस में देखा और फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ गया था। नेक्स्ट जो बात आता है वो आता है एरिया के बारे में। एरिया में भी कुछ नहीं है यार, यहाँ पे भी ट्रिक लगाया था हमने। एग्जैक्टली मान लो आपको सॉल्व करना नहीं आता, आपको एरिया ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जैसे हमने क्या किया था, मेरे को जितना याद आ रहा थोड़ा बहुत, हमने क्या किया था, इसको हमने एक ट्रायंगल, रफ ट्रायंगल मान लिया था और रफ ट्रायंगल मानने के बाद में उस ट्रायंगल का एरिया निकाला था हमने शायद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कुछ करके, और फिर अज्यूम किया था कि यार ये जो कर्व है ना, इसका जो एरिया वो ट्रायंगल से थोड़ा सा शायद बड़ा होगा। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करके हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, 2003 आया, 2004 आया, 2006 आया, 2011 आया। कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चंस में, आपको दे रखा होता है यहाँ पे डायमीटर वगैरह आपको दे रखा होता है, डायमीटर दोनों सॉल्व करो, आपको सेंटर निकल के आ जाएगा। आपको एरिया दे रखा होता है, पाई आर स्क्वायर लगाओ तो आपको रेडियस निकल के आ जाएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,0 एंड 0,1 इज। तो वही बात है, आप लोग क्या करो, 0,1 1,0 इसको यूज करके आप लोग निकाल लो भैया, रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह निकाल लो। उसके हिसाब से आपको निकालना है स्मॉलेस्ट सर्कल की कंडीशन लगा दो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं कुछ मोनोमर्स के बारे में। तो राइट द नेम ऑफ मोनोमर्स फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। यहाँ पर जो मोनोमर्स होते हैं भैया, टेफ्लॉन है, टेरिलिन है, ये सब है, इसके जो मोनोमर्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, थोड़ा मैंने वीडियो बनाई थी। ये कब का वीडियो आपको पता है, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ CBSE वाला वीडियो, जो आप लोग नहीं देखते थे, आप लोग लगता था कि वीडियो में कंटेंट अच्छा नहीं है, उसमें ये वीडियो में मैंने आपको बताया था, रटाया था इनफैक्ट पूरा कि कैसे कैसे क्या होता है, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, फिर ब्यूनाइस कैसे बनता है, ब्यूटा 1,3-डाइन स्टाइरिन से बनता है, टेरिलिन, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन, सब चीज मैंने बताया था। नाइलॉन 6,6 हेक्सामेथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड से बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इन सब पे आप वीडियो बनाइए, पॉलीमर पे वीडियो बनाइए, बायोमोलिक्यूल पे वीडियो बनाइए। मैंने बना रखा है, मैंने वीडियो का टाइटल नहीं दिया, बट मैंने बेस्ट क्वेश्चन ऑफ CBSE के अंदर में सब घुसाया था, बट उस क्वेश्चन वीडियोस को ज्यादा लोग देखते नहीं थे, तो ये सब चीजें आपका मिस हो गया होगा। कोई बात नहीं, अभी आप इसको गो थ्रू कर लो, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, JEE मेंस में भी ये बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, बड़ा मस्त सा ट्रिक था, ट्रिक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, हाँ ये स्कंदा प्रसाद ने मेरे को बताया था। स्कंदा प्रसाद नाम का एक सब्सक्राइबर है, मेरा स्टूडेंट है, काफी अच्छा स्टूडेंट है, और उसने मेरे को ये ट्रिक बताया था। उसके बोलने पर मैंने क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर आपके सामने वीडियो में बताया था। और यहाँ पर ट्रिक उसने ये बताया था कि यहाँ पर आपके पास में y = x/2 है, यहाँ पर y = 3x है, और फिर बीच में आता है आपके पास में y = x। तो हमने क्या किया था कि इन दोनों के बीच में हमको चाहिए एक रीजन, तो उस रीजन में y = x भी आएगा ही आएगा। तो हमने मान लिया, चलो मान लो y = x ही है, y = x ही है, तो y = x ही है का कंडीशन क्या लग जाएगा, a = a² लग जाएगा, है ना, y और x के बराबर हो जाएगा, a = a²। उसको लगा के हमने निकाला a की वैल्यू को हमने जब ऑप्शंस में चेक किया ना यार, तो सिर्फ a की ऑप्शन में वो a का वैल्यू सेटिस्फाई किया था। ठीक है,
यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है भैया मीडियन से। तो मीडियन में हम लोग क्या करेंगे भैया, पहले तो सॉल्व करेंगे फिर आधा कर देंगे उसको, ठीक है। वेक्टर लगाएंगे सिंपली हम लोग, जो भी है पैरेललोग्राम वगैरह बनाएंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कोप्लेनर। ये जो लाइन है ये क्या है, कोप्लेनर है। मतलब क्या हो रहा है, ये मान लो एक प्लेन है आपके साथ, ये लाइन और ये लाइन दोनों इधर ही है। तो आप क्या करो, पहले तो क्रॉस कर दो, दोनों का क्रॉस कर दो, फिर किसी भी एक के साथ डॉट कर दो। पहले दोनों का क्रॉस कर दो, ऊपर आ जाएगा एक, जो भी आएगा वो ऊपर आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह, उसको आप डॉट कर दो किसी के साथ भी। उसके बाद में आपको एक कंडीशन यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा। डॉट करके क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है बेसिकली आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक 2012 का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये तो बड़ा मजा आ गया था, यहाँ पर n का वैल्यू लेते ही हमको मिल गया था यहाँ पर 4√3। तो पता चल गया था कि ये क्या आएगा, एक इररेशनल नंबर निकल के आएगा। और इस क्वेश्चन में तो 4 चांद लग गए थे। 4 चांद क्यों लगे थे, मान लो इतना सारा आपको इंटीग्रेट करना नहीं आता है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन लंबा है। अगर आपको नहीं आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ डिफरेंशिएट करना आता है, आप करो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करते आपको ये मिलेगा। फिर आप क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, पुट करके आपका आंसर बड़े इजीली निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हुए एट 2012 के बारे में। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप लोग ग्राफ बनाओ, जितना ज्यादा आप लोग ग्राफ बना पाओगे, जो भी कंडीशन दे रखा है आप लोग ग्राफ बनाओ। जो भी यहाँ पर दे रखा है, सर्कल दे रखा है, एक और सर्कल दे रखा है, उसको यूज करके, इसको यूज करके, यहाँ पर एक इलिप्स दे रखा है, बड़े ध्यान से आप लोग यहाँ पर ग्राफ बनाओ। शायद इस क्वेश्चन में भी कुछ एरर था, यहाँ पर जो बुक में करेक्ट आंसर दिया था शायद x² + 4y² = 16 दिया हुआ था, बट मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो 4x² + y² = 16 है। और मैंने इसी को यहाँ पर ऑप्शन में डाला, वीडियो में इसको नहीं डाला, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यही है। और फिर बाकी आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग बताया था कि f2 और f5 में वैल्यू सेम आती है, मतलब बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां पर जो डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। हमने यहाँ पर बात की थी प्रॉपर्टी के बारे में। और फिर कंटिन्यूअस डिफरेंशियल सब उस केस में आता है, f'4 = 0 निकल के आता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको स्टेटमेंट जहां पर होंगे वहां पर आपको स्टेटमेंट्स को किस तरीके से यहां पर चेक करने हैं। इस क्वेश्चन में भी बड़ा मजा आया था, जेईई में 2014 का क्वेश्चन है, इसकी तो हमने कह के ले ली थी। इस क्वेश्चन की कह के हमने कैसे ली थी, जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, यहां पर हमने क्या किया था, ए बी सी की वैल्यू लेट कर ली है ना। आप लोग i j k i - j k और सिंपल भी लेट कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा टफ लेट कर लिया जान के। लेट करने के बाद में क्या किया, क्वेश्चन में ए बी सी को हम लोग लेट कर लिए, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यही कंडीशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक्जैक्टली ये कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दिया, हमारा लैम्डा बड़े इजीली निकल के आ गया था। वरना तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह लगाते रहते, बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है जनरल मेथड से सॉल्व करने पर। अगर आप ए बी सी लेट कर लोगे तो बहुत इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन की भी हमने कह के ले ली थी, कह के कैसे ली थी, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमने लेट कर ली, ए बी सी डी सब कुछ लेट कर लिया था हमने, 1 1 -2 -3 लेट कर लिया। उसको लेट करके क्या हुआ, हमारा इक्वेशन बड़ा सिंपल सा बन गया, 4x + 2y, तो बड़ा सिंपल सा बन गया हमारे यहाँ पे, 4x + 2y + c। इसी तरीके से यहाँ पर बन गया 5x + 2y + d। इस तरीके से लेके फिर हमने इसको क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। और यहाँ से हमने क्या किया था, सी और डी की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई थी, या जो भी चीज़ हुआ था इसके बाद में हमने, याद नहीं आ रहा क्या किया था, बट इसको करने के बाद में हमारा आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ गया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर जेईई मेन 2016 का। ट्रिक यहाँ पर क्या था, अज्यूम किए थे कि लेट T2 = T1, T2 को हमने T1 ही मान लिया था, तो कंडीशन क्या होंगे, सेम होंगे। और एक चीज किया था, यहाँ पे हमने डायमेंशंस चेक किया था, तो ये दोनों काम करते हैं। हमारा क्या होता है, 2 ऑप्शन तो भैया एलिमिनेट होकर आ गया था। उसके बाद में फील वगैरह वाला मेथड हम लोग यहाँ पर लगाए थे, और भी कुछ चीजें यहाँ पर शायद लगाए थे। हम लोग देखे थे कि यार यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर पे क्या चेंज आएगा, T2 के प्रोपोर्शनल या T1 के प्रोपोर्शनल, सब देख के हमारा आंसर यहाँ पर बहुत ईजिली निकल के आ गया था। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई किए थे ओरली क्या ट्राई किए थे, बेसिकली कुछ नहीं है। ओरली हम लोग ये ट्राई किए थे कि हम लोग पहले तो बोले थे कि यहाँ पर जो 1 से छोटे वाले ऑप्शन है उसको तो हम लोग कर देंगे एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, -x हो रहा है क्वेश्चन, हालांकि पीछे भी आया इस वीडियो में शुरू में, -x हो रहा है, फिर +x हो रहा है। तो इनिशियली चारों में 1 है, तो फाइनली डी का कंसंट्रेशन 1 से तो बड़ा ही आएगा। वहां से हम लोग 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किए थे, और फिर जो ओरली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, हमारा आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ गया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, वही बात है। यहाँ पर हम लोग को लगाना डायमेंशंस लगाना, और एक फील वाला बात होता है कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस में पाई है, एक ऑप्शन में π/2, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा के मजा आ गया था। जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से, बड़े इज्जत से, बड़े शिद्दत से हमने लगाया था यहाँ पर डायमेंशंस लगा के, हमको और कुछ नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। इनफैक्ट मेरे को अभी तक नहीं पता कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, मैंने उस दिन भी नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा। मैंने बस इतना देखा कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में जो डायमेंशंस है वो अलग अलग निकल के आएंगे, क्योंकि जो चारों ऑप्शन का यूनिट्स है वो अलग अलग है, एक्सप्रेशंस जो है वो अलग अलग है। डायमेंशन लगाया हमने, एक ऑप्शन सेटिस्फाई किया, बड़ा मजा आया। नेक्स्ट यहाँ पर लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी उस वीडियो में। हुआ ये था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने गलती से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे डायमेंशंस के बेसिस पर, बट यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है π λ GL/μ0, π GL/μ0, ठीक है ना।
पाई लैम्डा जी एल बाई म्यू नॉट, पाई लैम्डा जी एल बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पर जो पाई लैम्डा जी एल बाय म्यू नॉट है ना, पाई लैम्डा, ये 3 ऑप्शन में, ए बी डी 3 ऑप्शन में है, जबकि जो पाई जी एल बाय म्यू नॉट है ये सिर्फ एक ऑप्शन में। तो डायमेंशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है सिर्फ ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा। मैंने गलती से दोनों ऑप्शन को उड़ा दिया था, तो खाली सी एलिमिनेट होगा यहाँ पर। उसके बाद में फील वाला मेथड के हिसाब से हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर ए बी और डी तीनों यहाँ पर डायमेंशन वाइज तो सही है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है ना वो यार यहाँ पर बी और सी में से निकल के आना चाहिए। यहाँ पर 2 दोनों में दिख रहा है, फिर साइन थीटा इन दोनों में दिख रहा है। तो जो भी है प्रोबेबिलिटी कह लो, फील कह लो, जो भी आप कह लो, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद तो आपको ऐसे भी मार्क कर ही देना चाहिए। उसके बाद में अगर आप थोड़ा बहुत फील वगैरह लगाते हो तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी मार्क करते हो, जैसे मैंने उस वीडियो में फील लगा के आपको बताया था, एकदम करेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, कई बार हमने पहले ले चुका है, गलती से रिपीट हो गया। तो उस वीडियो में भी यहाँ पर कुछ नहीं करना, डायमेंशन लगाना, उसके बाद में फील करके आंसर को मार्क करना है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। और आपने से कुछ सीखा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।